हेलो हाय फ्रेंड, नमस्कार। मैं रश्मिता फूड ब्लॉग रे आप लोगों का स्वागत है। मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ मिक्स वेजिटेबल का सब्जी। उसको बनाने में बहुत आसान है और खाने में भी बहुत टेस्टी है। तो उसको आप रोटी के साथ, चावल के साथ भी खा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मिक्स वेजिटेबल का सब्जी बनाने का। तो मिक्स वेजिटेबल सब्जी बनाने के लिए आप कोई भी सब्जी ले सकते हैं। मेरे पास जो सब्जी था मैं उसी को यूज़ कर लिया। आपको जो सब्ज़ी पसंद है आप उसी को भी डाल के बना सकते हैं। मेरे पास तोरई, गाजर, आलू, टमाटर, बैंगन वो सब था, उसी में मैं बना लिया। आपको जो सब्ज़ी पसंद है आप बना सकते हैं। पहले मैं तोरई को छोटे छोटे टुकड़े में उसको कट कर लिया। तोरई कट करने के बाद में गाजर को भी छोटे छोटे साइज में उसको अच्छे से कट कर लिया। गाजर कट करने के बाद छोटे साइज में, बाद में उसको मैंने बैंगन कट कर लिया। बैंगन आपको पसंद है तो आप डाल सकते हैं, नहीं तो आपकी मर्जी। बैंगन कट करने के बाद मेरा पूरा मिक्स वेजिटेबल का कंप्लीट हो गया कट करने का। मिक्स वेजिटेबल कट करने के बाद मैं उसको पूरे धो के साफ़ कर लिया अच्छे से। धो के साफ़ करने के बाद मैं कढ़ाई में थोड़ा सा तेल गरम करा। तेल गरम करने के बाद मैं जो कटा हुआ सब्जी को उसमें फ्राई कर लिया। हल्का सा तेल में फ्राई करने के बाद उसका हल्का सा फ्राई कर लिया। मैं कोई भी सब्ज़ी बनाने से पहले उसको पहले फ्राई कर लेती हूँ, क्योंकि फ्राई करने के बाद उसका टेस्ट जो रहता ना वो अच्छा रहता। मैं फ्राई करने के बाद उसका मेरा मिक्स वेजिटेबल का फ्राई हो गया अच्छे से। फ्राई होने के बाद मैं उसको एक प्लेट में निकाल लेती हूँ। एक प्लेट में मैं मिक्स वेजिटेबल को निकाल लेती हूँ। फिर से कढ़ाई में थोड़ा सा तेल डालती हूँ। तेल में 2 इलायची, 2 तेज़पत्ता, 1 टीस्पून जीरा, बटा हुआ अदरक का पेस्ट। आप चाहे तो उसमें अदरक, लहसुन, प्याज डाल सकते हैं। मैं उसमें प्याज लहसुन नहीं डाल रही हूँ, पूरा वेज बना रही हूँ। आपके हिसाब से आप बना सकते हैं। बाद में उसमें धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, हल्दी पाउडर, गरम मसाला पाउडर, करी पाउडर, पूरा पाउडर मैंने मिक्स कर लिया। पाउडर मिक्स करने के बाद मैं उसमें थोड़ा सा पानी डाला। अब थोड़ा सा पानी यूज़ करना, क्योंकि उसमें ज़्यादा मसाला नहीं है। तो थोड़ा सा पानी डालने के बाद देखिए कितना अच्छा सा कलर आया। कलर आने के बाद मैंने उसमें वो उबला हुआ चना और मटर को उसमें डाल दिया। उसको डालने के बाद फिर से मैं वेजिटेबल को फ्राई करके रखा था उसको भी डाल दिया। उसको डालने के बाद मैं थोड़ा थोड़ा फ्राई करा। 5-10 मिनट उसको हल्का सिम में फ्राई करा। फ्राई करने के बाद उसको जो है मटर और मिक्स वेजिटेबल का वो पूरा मिक्स हो गया। देखिए कितना अच्छा दिख रहा। उसमें थोड़ा अब पानी डाल के उसको 10 मिनट के लिए ढक देना। 10 मिनट हो गया। देखिए कितना सा अच्छा दिख रहा, बढ़िया दिख रहा ना कलर। और पूरा मिक्स हो, पूरा वो मटर और वेजिटेबल पूरा मिक्स हो गया। आप ऐसे बनाइए और टेस्ट करिए, घर में भी बनाइए, कमेंट में मेरे को बताइए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए।